देखो, आप सभी को पता है कि कल डे 5 था हमारी मेंटरशिप क्लासेस का। ओके। और कल हमने क्या सीखा डे 5 में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में? फेयर वैल्यू गैप हमने अच्छे से सीख लिया है। अब क्या सीखने वाले हैं हम आज? ऑर्डर ब्लॉक प्लस ऑर्डर फ्लो। ओके, चलो फिर मैं आपको आज का पीडीएफ शेयर करता हूँ आपके साथ, ये वाला। ओके। आज हम सीखने वाले हैं क्या डे 6 में? हमने क्या क्या सीख लिया? डे 5 में फेयर वैल्यू गैप सीखा था सिर्फ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए। हमारा डे 6 है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने का, और आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड पे ऑर्डर फ्लो। ओके। अब सबसे पहले मैं ऑर्डर ब्लॉक आपको इसलिए सिखा रहा हूँ अब, जिससे कि आप जब आप ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से मार्क कर पाओगे एफवीजी के साथ, तो आप ये ऑर्डर फ्लो भी मतलब करेक्ट मार्क कर पाओगे। इसमें भी आपको हेल्प करेगा मार्क करने में। ओके। तो अभी देखो, सबसे पहले जब हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए कॉमन सेंस के लिए, है ना, एक जनरल नॉलेज के लिए। क्यों बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। सेकंड पे निकल के आता है हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक एंड उसके रूल्स क्या है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करें चार्ट पे, ऑर्डर ब्लॉक है क्या और उसके रूल्स क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, पढ़ेंगे, और मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा बहुत ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेना इसको जब पीडीएफ दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें बाय या फिर सेल साइड्स के ऑर्डर्स ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक है। इस पे ध्यान देना, लार्ज अमाउंट में बाय और सेल साइड्स के ऑर्डर, बाय बाय प्लस सेल, ठीक है। बाय प्लस सेल साइड्स के ऑर्डर्स लगे होते हैं लार्ज अमाउंट में, और उसके साथ एफवीजी भी होती है, उसके साथ एफवीजी भी होती है, जिसको कि प्राइस वापस से टैप करने के लिए आता है, जिसको कि प्राइस वापस से टैप करने आता है एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? मैं यहाँ पे आपसे क्या कहना चाहता हूँ ये मैं आपको एकदम थोड़ी इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स बोल सकते हो या फिर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट का मतलब हो गया बहुत बड़े पैसे से, ठीक है। बड़े पैसे अब किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के पास, ठीक है। स्मार्ट मनी के पास, जिसको हम बिग मनी भी बोलते हैं, बिग मनी। ओके। अब इन सब में आपको सबको पता है FIS, DIS वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह, बैंक्स वगैरह, और भी लोग आते हैं। ओके, ये सब लोग आते हैं, इनके ही ऑर्डर्स होते हैं पेंडिंग। फिर क्या करती है मार्केट वापस से, अगर उसके ऊपर एक देखो, ऑर्डर ब्लॉक तो तब तक नहीं बनेगा जब तक उसके साथ एक एवरेज नहीं होगी, ठीक है। इसके ऊपर मुझे एक कैंडल चाहिए, प्लस इसके ऊपर भी एक कैंडल चाहिए, इसके ऊपर क्या है मेरे पास? एक फेयर वैल्यू गैप, एक एवरेज। जब मार्केट यहाँ से वापस जाएगी ऊपर तो इसको टैप करने आएगी और फिर से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया एकदम आसान लैंग्वेज में, और हम आगे सीखेंगे क्या सीन है, ठीक है। अब चलो रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले रूल्स, मार्क करना मैं अभी आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको रूल्स तो पता हो कि मार्क कैसे करना है या फिर क्यों मार्क करना है ना। सबसे पहले फर्स्ट रूल देखो आप, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी होनी चाहिए। ये तो सबसे ज़्यादा बेसिक है कि ऑर्डर ब्लॉक तब तक बनेगा ही नहीं जब तक उसके साथ एफवीजी नहीं होगी। सेकंड नंबर पे क्या है? ऑर्डर ब्लॉक हमेशा बाइंग साइड में लास्ट सेलिंग कैंडल होती है। अब देखो, अब ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरी मार्केट बाइंग साइड में ऊपर की साइड जा रही है, तो यहाँ पे जो पुल बैक्स निकल के आ रहे हैं मेरे पास, ये वाले जो पुल बैक हैं, ये जो निकल के आ रहे हैं, ये कौन से पुल बैक्स है? सेलिंग साइड के। तो इसका मतलब यहीं पे इसी कोने पे मेरे को लास्ट सेलिंग कैंडल मिलने वाली है कोई, है ना। इसी में मेरे को कोई भी लास्ट सेलिंग कैंडल मिलने वाली है, तो मैं या तो यहाँ पे मार्क करूँगा या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गया सेकंड वाला। अब आगे की तरफ चलते हैं। थर्ड पे क्या है? ऑर्डर ब्लॉक हमेशा आईडीएम होने के बाद ही मार्क करना है। ओके, ये तो सिंपल है कि जब मार्केट में आईडीएम हो जाए, जस्ट लाइक दिस, कि हमारी मार्केट ऊपर की तरफ निकल ली है, जब मार्केट में आईडीएम हो गया तभी मेरे को यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एक ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल, समझ में आ गया होगा। ओके। फोर्थ नंबर पे क्या है?
सेलिंग साइड ऑर्डर्स, सेलिंग साइड मतलब सेलिंग साइड में कैसे मार्क करना है, सेलिंग साइड ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए हमेशा लास्ट बाइंग कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है। मतलब अगर मेरी मार्केट डाउन साइड में आ रही है तो इसमें ये जो पुल बैक बने हुए हैं ना, ये वाले जो पुल बैक बने हुए हैं बाइंग साइड वाले, तो यहाँ पे मेरे पास कहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, जस्ट इसके ऊपर, ठीक है, इस वाले स्विंग हाई पे, क्योंकि यहीं यहीं पे मेरे पास एक क्या होगी, लास्ट बाइंग कैंडल। सेलिंग साइड में लास्ट बाइंग कैंडल और बाइंग साइड में लास्ट सेलिंग कैंडल, इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, अब फिफ्थ रूल देख लेते हैं एक बारी। फिफ्थ रूल क्या कहता है हमसे कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। ये बात ध्यान में रखना कि जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है वो रेड हो या फिर ग्रीन, इससे कोई मैटर नहीं करता। देखो आप मुझे नहीं पता आपने इनका कलर चेंज किया है फिर नहीं, लेकिन बेसिकली जो कि डिफ़ॉल्ट कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है जिसको हम बोलते हैं सप्लाई कैंडल, बीलिश कैंडल बोलते हैं, और एक होती है हमारे पास डिमांड वाली कैंडल जिसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सिर्फ दो ही कलर की कैंडल होती हैं स्टॉक मार्केट में, डिफ़ॉल्ट। ओके, और इसमें कोई भी कलर मैटर नहीं करता कि रेड है तो फिर हम इसको मार्क नहीं कर सकते, या फिर ग्रीन है तो इसको मार्क नहीं कर सकते। दोनों को मार्क कर सकते हैं, दोनों साइड में मार्क कर सकते हैं। मैटर करता है तो क्या, ये कि जो हमारे पास सेलिंग साइड में है तो बाइंग पुल बैक, बाइंग साइड में है तो सेलिंग पुल बैक। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ पे देखो, आईडीएम होने के बाद फर्स्ट और लास्ट, जब हमारी मार्केट आईडीएम कर देती है तब फर्स्ट और लास्ट बिफोर चोक, फर्स्ट और लास्ट बिफोर चोक, मतलब लास्ट वाला जो एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो लास्ट कैसे है। अब तो चार्ट तो बहुत नीचे से ऊपर आ रहा है, अब वो लास्ट कौन सा है, लास्ट है मतलब चौक से पहले जो भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो चौक जो भी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, बिफोर चौक जो भी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा उसी को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि क्योंकि और ऑर्डर ब्लॉक बीच वाले टेम्परेरी मोमेंटम देते हैं। जस्ट लाइक दिस कि मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा ही। यहाँ पे आईडीएम हो गया, यहाँ पे आईडीएम हो गया, मैंने इसको यहाँ पे चौक मान लिया। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैपिंग कर दूँ, यहाँ पे आईडीएम हुआ, यहाँ पे बॉस हो गया ये वाला, ठीक है यार, ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा नीचे हो गया, चलो इसको यहाँ पे समझ लो, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया लाइन, ये पूरा क्या हो गया, एक चौक पॉइंट हो गया, यहाँ पे बॉस हो गया, यहाँ पे आईडीएम भी हो गया। ओके, तो अब इससे पहले लास्ट कौन सा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा मेरे पास, ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। मार्क कौन सा करना है, लिखा हुआ क्या है, फर्स्ट। ओके, ये वाला फर्स्ट है, देन लास्ट। लास्ट क्यों, लास्ट चेंज ऑफ करेक्टर से पहले वाला लास्ट, ठीक है, मतलब ये वाला। और ये जो बीच वाला ये आपको यहाँ से बाइंग, मतलब अगर सेलिंग आ रही है मार्केट में तो यहाँ से बाइंग आएगी तो, लेकिन ये टेम्परेरी होगी, किसी भी एफवीजी पे टैप करके मार्केट वापस से नीचे गिर जाएगी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। ठीक है, अब इसको हम मार्क करना सीख लेते हैं एक बारी। एग्जाम्पल ऑफ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, इसकी अलग अलग कंडीशन हम जानेंगे, ठीक है, इसको सीखेंगे अच्छे से। अब मेरे को एक बारी आप लोग बताओगे, मतलब आप चैट में लिख देना, ठीक है, ए बी। मेरे पास जो एक ये वाली कैंडल है ए और एक ये वाली कैंडल है बी, इसमें से लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ए या फिर बी, लास्ट सेलिंग कैंडल। ए, ओके, सब लोग कह रहे हैं कि ए सेलिंग कैंडल है, तो क्या मैं ए कैंडल को एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लूँ, एक कैंडल को क्या मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूँ। यार इतना लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, गलत बात है ये। संजय भाई इतना लेट क्लास ज्वाइन नहीं करते यार, ऐसा आपकी क्लास मिस होगी, आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, कैमरा ऑफ कर लो। ओके, तो क्या मैं इसको एक ओबी मार्क कर सकता हूँ, नहीं, यहाँ पे मेरे पास जो अभी एक कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। कौन सी, इसके ऊपर एक एफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, चलो बिल्कुल है, इसके ऊपर एक एफ है, तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, क्या बन गया, एक सक्सेसफुली एक ऑर्डर ब्लॉक। आपको सबको पता है ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए क्या ज़रूरी है, एफ प्लस में ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है, और वो लास्ट सेलिंग कैंडल होनी चाहिए बाइंग साइड में, सेलिंग साइड में लास्ट बाइंग कैंडल।
कन्फ्यूज़ होने वाली कोई भी बात नहीं, अलग अलग कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मार्क करके, जस्ट लाइक दिस। ये मैं आपको बता रहा था अभी ऊपर। ओके, कि ये वाली जो कैंडल है ये एक ओबी है सक्सेसफुली। मार्केट अगर आती है तो एफवीजी से ऊपर जाएगी या फिर ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगी। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा कि कहाँ से जाएगी ऊपर, कब ट्रेड करना है या फिर कब नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पे। ये वाली क्या मेरे लिए एक फर्स्ट कैंडल है, ए कैंडल। देन सेकंड कैंडल कौन सी है, ये वाली बी। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, फर्स्ट या फिर सॉरी ए या फिर बी, ए या फिर बी, कौन सी कैंडल यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल है? यू। यार यू कैंडल कौन सी आ गई भाई यहाँ पे, यू तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था। चलो कोई बात नहीं, जितने भी लोग कह रहे हैं बी कैंडल है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों है? अब यहाँ पे वो रूल नहीं लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। प्रदीप सर क्या कह रहे हो, यू नहीं बी, है ना? यहाँ पे ये रूल नहीं लग रहा कि रेड कलर की कैंडल है तो ये सेलिंग कैंडल होगी, नहीं। सेलिंग का क्या मतलब है कि ये जो विग बननी है ना यहाँ पे, ये जो विग बननी है यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ पे ओपन होके ये यहाँ पे नीचे तक गई है, ये यहाँ तक गई है, ठीक है। मैं इसको जस्ट अगर मार्क कर दूँ तो यहाँ पे ये 100 रुपये तक गई है, ठीक है। ये बेशक से इसका हाई कितना भी हो, इसका हाई मैंने मान लिया 200 है, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल मेरी यहाँ पे ओपन हुई तो वो यहाँ पे नीचे तक गई, और भी नीचे, मतलब वो 80 रुपये तक आई है। तो किस में ज़्यादा सेलिंग आई, रेड कैंडल में या फिर ग्रीन कैंडल में? ठीक है, यहाँ पे ये लॉजिक लगाना है, जिसमें ज़्यादा सेलिंग, इसका मतलब लास्ट सेलिंग कैंडल वही है। तो अब मैं इस वाली कैंडल को एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। अभी भी क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक कंडीशन है जो कि वो फिलफिल नहीं हो रही है। कौन सी है? कि इसके ऊपर मुझे एक एफवीजी देखनी है। क्या इसके ऊपर एक एफवीजी बननी है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो? क्या यहाँ पे एक एफवीजी बननी है वैलिड? बिल्कुल बननी है। तो अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कम्प्लीटली, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये तो चलो, ये तो एफवीजी वाला एरिया, लेकिन ये एक कम्प्लीटली क्या हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक। ये वाली जो कैंडल है सक्सेसफुली हो गई है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ओके, कंडीशन यहाँ पे चेंज हो रही है, इसलिए चलो अब थोड़ी सी और चेंज करते हैं कंडीशंस को। हाँ, अब सीखते हैं शिफ्ट करना। ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट कब करते हैं, किस केस में शिफ्ट करते हैं? ठीक है, अब आप सबको पता लगे कि लास्ट सेलिंग कैंडल लेनी है, आप क्यों लेनी है, क्या लॉजिक है, वो सब आपको पता लग गया है। ये वाली है मेरे पास ए कैंडल, ये वाली है मेरे पास बी कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल। अब आप सबको पता है कि बी कैंडल लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है। लेकिन अब बी कैंडल मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। क्या अब ये सही है? क्या अब ये सही है? नो। ओके, आप लोग खुद मना कर रहे हो नो, ठीक है। आप लोग खुद कह रहे हो नो, क्योंकि एक जो कंडीशन और है एफवीजी वाली, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में मिटिगेट हो रहा है। क्या हो रहा है? मिटिगेट हो रहा है एक दूसरे से, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं बनना, है ना। तो अब मैं इस वाली कैंडल को क्या करूँगा, इसको ऑर्डर ब्लॉक को कहाँ पे शिफ्ट करूँगा, नेक्स्ट कैंडल पे। कहाँ पे? नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट करूँगा तो मेरे लिए कौन सी कैंडल बनेगी एक, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली। अब मैं यहाँ पे भी सेम कंडीशंस को अप्लाई करूँगा। क्या इसके ऊपर एफवीजी है? चलो बिल्कुल है। तो अब क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा वैलिड एक ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है। अब अगर एक और केस, अगर यहाँ पे अगर नहीं होती, इसके ऊपर अगर ये वाली जो एफवीजी है ये ऐसे मिटिगेटेड होती है, ऐसे करके ऐसे, तो हम क्या करते, इससे हमने इस पर क्या शिफ्ट ऑर्डर ब्लॉक, इससे हम इस वाली कैंडल पे कर देते, ठीक है। जब हम इससे इस पे कर देते शिफ्ट, तो हमें क्या दिखता है, इसके ऊपर एक गैप, इससे इस पे, इससे इस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं फिर उसको मार्क करता और उसके ऊपर देखता कि कोई एफवीजी है, तो ये एक हो जाती है एफवीजी। देन यहाँ से लेके इसके यहाँ तक ये हो जाता है एक ऑर्डर ब्लॉक।
ऐसे हम करते हैं इसको शिफ्ट। अभी सिर्फ इतना सीखो कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार यस और नो लिखो, समझ में आ रहा है या फिर नहीं। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं बिली साइड के, क्योंकि जो हम एग्जाम्पल देख ही रहे हैं बुलिस, तो बिलिस भी एक बार देख ही लेते हैं। लास्ट बाइंग कैंडल, ए या फिर बी, बताओ जल्दी से, ए या फिर बी। सब लोग कह रहे हैं ए, सब लोग कह रहे हैं ए कैंडल, ठीक है। तो मैं इसको क्या मार्क कर सकता हूँ, इसको भूल जाओ फिलहाल में कि ये इनसाइडर कैंडल है, क्योंकि ये तो दोनों फिर एक ही कैंडल हुई है ना। तो इसको मैं क्या मार्क कर सकता हूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक। अब क्या ये एक ऑर्डर ब्लॉक बढ़िया बढ़िया है, मतलब ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या फिर नहीं, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या फिर नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, जो कि मिटिगेट हो रहा है एक दूसरे में। तो यहाँ पे एक एफवीजी नहीं बन के आ रही है, और एफवीजी नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद किस पे शिफ्ट करने वाला हूँ, इस पे करें या फिर इस पे करें। देखो इनसाइडर जो कैंडल होती है उसको भी हम कभी कभी मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक में, है ना, मार्केट आती है यहाँ पे भी, क्योंकि देखो इसके पीछे का एक लॉजिक होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस वाले कैंडल के बाद डायरेक्टली इसी को मार्क कर लेता हूँ, तो मैं क्या मार्क करूँगा, ठीक है मैंने माना कि इसके बाद इसको मैंने मार्क किया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मैंने मार्क कर लिया, और उसके नीचे मैंने देखा कि एफवीजी भी बन गई है, ठीक है। तो अब जो मेरा प्राइस है, मैंने माना कि बहुत नीचे गया, वो वापस से आया टैप करने के लिए, उसने ऑर्डर ब्लॉक भी टैप किया और एफवीजी भी। लेकिन आप सबको पता है पीओआई स्वीप होती है ना। तो अब जब आप ये वाली कैंडल को मार्क करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाली कैंडल भी कहाँ पे मिटिगेट हो रही है, इस वाली कैंडल से ही, ठीक है। और मेरा प्राइस क्या करेगा कि ये जो है मेरे पास एक ऐसी कैंडल बना देगा, एक डोजी, और ऐसे करके ऐसे स्वीप कर देगा, रहेगा तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही सब कुछ, बॉडी वगैरह, इसका कलर चेंज करो, ये जो बॉडी है, ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है कैंडल, इसके अंदर ही बॉडी क्लोजिंग होने वाली है, लेकिन ये क्या करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करके आ जाएगा। तो आप ये इसको मार्क कर लो या फिर इसको, दोनों ही वैलिड होंगे, ठीक है। मोस्ट वैलिड तो ये वाला ही है, ओके, क्योंकि इनसाइडर तक मार्केट आए या ना आए उसके चांसेस कम है, लेकिन यहाँ तक तो आएगी, है ना, इसकी एवरेज तक या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक तो आएगी मार्केट आएगी या फिर प्राइस आएगा, ठीक है। वही सेम ही बात है दोनों। जैसे कि मैंने अभी आपको एक कंडीशन बताई, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, लास्ट बाइंग कैंडल। अब आप बताओगे ए या फिर बी, लास्ट बाइंग कैंडल ए या फिर बी। देखो जो भी लोग बोल रहे हैं बी, वो लोग बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो लोग बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके ऊपर अगर ये वाली कैंडल मेरी 100 तक गई है, तो ये वाली कैंडल मेरी 120 तक गई है, तो लास्ट बाइंग इसमें आई है। तो अब मैं क्या देखूंगा, इस वाली कैंडल को एक ओ भी मार्क कर सकता हूँ, और उसके नीचे अगर एफवीजी है तो मैं उसको भी मार्क कर सकता हूँ। तो एक ऑर्डर ब्लॉक, एक एफवीजी, बहुत इजी है, इतना कुछ ऐसा है नहीं हार्ड कि समझ में नहीं आएगा, है ना। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो ना समझ में आए एक बार में, लेकिन ये सब तो एक बार में समझ में आने वाली चीज़ें सारी। और प्रैक्टिस अगर कर दोगे ना, एक हफ्ते अगर लगातार इस पर आपने प्रैक्टिस कर दी, 7 दिन, ठीक है, लाइव मार्केट में हो गया, अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। 40-50 ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ दो किसी भी चार्ट में, बस फिर उसके बाद परफेक्ट। आँख बंद, मतलब आँख बंद करके तो नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन आँख खोल के एक ही, मतलब बहुत कम टाइम में ढूंढ दोगे, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे चेंज हुई है, क्या कि जो मेरे पास एक एक बाइंग कैंडल थी ये वाली, है ना, उसके बाद एक ये भी थी बी, लेकिन अगर मैं इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मार्क करूँगा, तो इसके नीचे एफवीजी नहीं है। इसके नीचे अगर देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई मिटिगेटेड है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, एफवीजी। इसलिए मैं इसकी जगह इस पे शिफ्ट करने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक, और जब मैंने इस पे शिफ्ट किया तो इसके नीचे मेरे पास एक एफवीजी भी निकल के आ गई, ठीक है। जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे एक एफवीजी भी है, और ये वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी है। समझ में आ गया, समझ में आया इतना सब कुछ या फिर नहीं, इतना सब कुछ समझ में आया या फिर नहीं, बिल्कुल आ गया होगा, वैसे तो बहुत इजी ही है। अब एक बार ये देख लेते हैं,
ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कहाँ पे करना है, बुलिश साइड और बेरिश साइड दोनों में देख लेते हैं। हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को कब मार्क करना है, जब मार्केट आइडियम ले ले, जब मेरी मार्केट आइडियम ले ले, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये देखो मेरी मार्केट ऐसे करके ऐसे कुछ ऊपर की साइड जा रही है, यहाँ पे आइडियम हुआ, फिर से मेरी मार्केट ऊपर गई और फिर से ऊपर जा रही है, फिर से ऊपर जा रही है और फिर से ऊपर जाके फिर से इसने यहाँ पे आइडियम ले लिया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, क्या हो गया यहाँ पे आइडियम। जब यहाँ पे आइडियम हुआ तब मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करूँगा। ऐसा नहीं है कि आपने चार्ट खोला और आपने देखा एफवीजी, उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मार्क कर ली और जी बस, वो गलत हो जाएगा। काम में कौन कौन से आएंगे, ये फर्स्ट वाला काम का है, सेकंड वाले से टेम्परेरी मोमेंटम आएगा। देखो जब आप ये चीज़ें याद रखोगे ना कि बीच वाला है, टेम्परेरी मोमेंटम आने वाला है, तो आपको फेक बाइंग फेक सेलिंग दिख जाएगी, पता लग जाएगी अपने आप ही। ओके, या तो ये वाला या फिर ये वाला लास्ट वाला बिफोर चोक, ये इसके ये जो लाइन है ये क्या होगी, चोक है ना। इसको थोड़ा और नीचे बना सकते थे, थोड़ा बना दे, मतलब वो ड्राइंग की गलती है। ठीक है, या तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम का है, यहाँ से मार्केट उठेगी, या फिर यहाँ से कहाँ तक, ये वाली जो पी वाई होगी लास्ट, या तो यहाँ तक जाएगी या फिर डायरेक्टली फिर बॉस कर देगी। ये सब हमें कैसे पता लगेगा, जब हम बायस सीखेंगे। बायस हम जब सीखेंगे जब हमारे पास बेसिक नॉलेज हो जाएगी अच्छे से मार्केट की। बुलिश साइड का भाई समझ में आ गया कि कब मार्क करना है, यस और नो। बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया कि कहाँ पे मार्क करना है, और मार्क करना भी आ गया होगा, मतलब आइडेंटिफाई करना भी आ गया होगा, है ना। अब देखो डाउन साइड में भी सेम ही है कि जो हमारे पास मार्केट है, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ यहाँ पे, तो ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना कोई भी, बस समझने की कोशिश करो बातें। ये एक आइडियम हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये एक आइडियम है, ये वाला यहाँ पे, ये एक बॉस है, ये एक चौक है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आइडियम हो चुका है तो अब मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा क्या, फर्स्ट देन सेकंड देन ये वाला एक थर्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कंडीशन अलग अलग हो सकती है। एफवीजी होगी तभी तो हम मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, तो कुछ भी हो सकता है। बीच वाला क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, बहुत ज़रूरी है, यहाँ से मार्केट वापस से जा सकती है अपने बायस पे। बीच वाला क्या करेगा कि मार्केट आएगी तो टेम्परेली क्या देने वाला है, मोमेंटम, टेम्परेली, अंडरस्टैंड। लेकिन जो थर्ड वाला है वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट होगा, किससे, इस वाले से। जो बीच वाला है वो तो एकदम बेकार है, उसको यूज़ नहीं करना कभी भी, और इस पर ट्रेड वगैरह नहीं करोगे तो ही सही है। ठीक है, क्योंकि कन्फर्मेशन तो इधर मिलेगी ही नहीं। तो फर्स्ट वाला काम कर, लास्ट वाला। आई होप कि आप इतना तो समझ पा रहे हो कि अब एक ही ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना, क्यों, कहाँ। ऑर्डर ब्लॉक की तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको, है ना। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को या फिर जो भी लोग अभी क्लास में हैं, उन सबको मुझे लगता है ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर दी और नोट बना दिए तब तो 100% आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन प्रीवियस क्लासेस आपको अच्छे से अटेंड की हूँ आपने तब। अब हम सीखते हैं ऑर्डर फ्लो। ये भी देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ खास बड़ा है नहीं। और अगर सच बताऊँ तो इसका आगे चल के जब आप जैसा मैं एनालिसिस करता हूँ, अगर उस एनालिसिस की बात करोगे तो उसमें ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ऑर्डर फ्लो की काम कुछ पड़ती नहीं है। लेकिन जब हम एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं तो वहाँ पे बस एक देखना होता है कि एक वैलिड ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है, और कहाँ पे एक बाइंग का ऑर्डर फ्लो है वैलिड, या फिर कहाँ पे एक सेल साइड का है। अदरवाइज़ तो ऑर्डर फ्लो उतने कुछ काम के है नहीं, है ना। मतलब मैं ये बोलूँगा कि सीखना ज़रूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको मार्क करना आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है आप इसके भरोसे बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। इसको हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ मिटिगेट करना होता है, तब जाके काम करता है ऑर्डर फ्लो। देखो ऑर्डर फ्लो के कुछ रूल्स और कुछ बातें करते हैं इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ऑर्डर फ्लो, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन निकल के आता है, ऑर्डर फ्लो है क्या और इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। अब देखो, अब ट्रेंड में जो सेलिंग पुलबैक होते हैं उनको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ठीक। और डाउन ट्रेंड में जो बाइंग साइड के पुलबैक होते हैं उनको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। क्या कहना चाहता हूँ प्रैक्टिकली देखो, यहाँ पे मैंने आपको पहले क्या बताया, अप ट्रेंड में, ठीक है। अप ट्रेंड का देखो, अप ट्रेंड में अगर मेरी मार्केट है तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर फ्लो कौन से होंगे, ये वाले अप ट्रेंड में लास्ट वास्ट कुछ नहीं, ठीक है। अप ट्रेंड में सेलिंग पुलबैक जो है वो मेरे लिए क्या होंगे, ऑर्डर फ्लो।
ओ एफ भी बोलता हूँ इसको, ठीक है, ओ एफ शॉर्ट फॉर्म में, ऑर्डर फ्लो, अंडरस्टैंड। और दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है कि जो मेरे पास सेलिंग साइड में मेरी मार्केट आ रही है, इसमें मेरे पास क्या होंगे ऑर्डर फ्लो, ये वाले पुल बैक, कौन से, ये वाले। समझ में आ गया भाई, ऑर्डर फ्लो समझ में आ गया। और इसको मैं आपको चार्ट पे आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, ठीक ठीक है, क्योंकि ये ऐसे चार्ट ऐसे मतलब एग्जांपल देके समझ में नहीं आएगी ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ता है विक वगैरह को, कहाँ पे है कैंडल, ऊपर है नीचे, वो सारी चीज़ें। जैसे एक आइडिया में ना, आइडिया में अगर आपको एक वैलिड पुल बैक देखना आ गया तो समझो फिर आप ये ऑर्डर फ्लो तो इजीली मार्क कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा बस 2-4% एक्स्ट्रा माइंड लगा के आप इसको मार्क कर सकते हो, कुछ ज़्यादा वो नहीं है हार्ड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट में देखो आप कि ऑर्डर फ्लो हमेशा आइडियम के बाद मार्क करना है। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने अभी आपको एक कंडीशन बताई थी ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है, ये वाली। जब आइडियम हो जाए उसके बाद ही जो भी हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो बनने होंगे, ठीक है, इसको हमें मार्क करना है ऐसे एज अ एक ऑर्डर फ्लो, ठीक है, इसको हमें आइडियम के बाद ही मार्क करना है। इतना तो याद रखने वाले हो आप सब, है ना, इतना तो याद रखोगे। और सेकंड पढ़ते हैं फिर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर फ्लो ही हमारा आइडियम होता है, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट पुल बैक होता है वैलिड, वो क्या होता है हमारे लिए, एक आइडियम। इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, रुको। तीसरे नंबर पे देखो, मार्केट हमेशा प्रीवियस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेटेड करते हुए चलती है। अगर मेरी मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या करेगी, प्रीवियस जो मेरे पास ऑर्डर फ्लो है उसको मिटिगेट करेगी, फिर से जो प्रीवियस ऑर्डर फ्लो है इसको मिटिगेट करेगी, फिर से जो ऊपर है इसको, है ना। यहाँ पे दो दो तरीके के ऑर्डर फ्लो होते हैं, एक मिटिगेटेड और एक अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड, ओके। और अब फोर्थ नंबर पे जो आप देखोगे तो, और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो ही, मतलब अनमिटिगेटेड जो ऑर्डर फ्लो है ना, उसी में हमें क्या मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक। अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो में ही हमें क्या मार्क करने होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ओके। अगर ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है तो उसमें भी आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो, अगर ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है तब भी मार्क कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मार्क कर सकते। लेकिन एक जो एक्यूरेसी बढ़ेगी वो किस पे बढ़ेगी, जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होगा उस पर। एग्जाम्पल देख लो भाई, ये वाले कुछ, ओके, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये यहाँ पे बाइंग साइड में, बुलिश साइड में ऑर्डर फ्लो कौन से होंगे, ये वाले, ठीक है। लास्ट कुछ नहीं, मतलब जो अपने पास सेलिंग पुल बैक है, सेलिंग में जो मार्केट आ रही है, ये क्या होंगे मेरे पास, ऑर्डर फ्लो। जो मैंने अभी आपको बोला था कि जो हमारे पास फर्स्ट पुल बैक होता है, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो होता है, वो क्या होता है मेरे लिए, एक आइडियम होता है ना। मतलब कि ये वाला जो एक पुल बैक है ये मेरे लिए क्या है, एक आइडियम। मतलब ये आपको समझ में आ रहा है, ये तो मेरे पास एक वैलिड पुल बैक निकल के आया है, ये क्या है मेरे पास, एक ये आइडियम है। इसके बाद ही आप मार्क करोगे जितने भी ऑर्डर फ्लो हैं आपके, इसके बाद ही मार्क करोगे। अभी ये मैं आपको नहीं सिखा रहा कि मार्केट इसको टैप करके नीचे, इसको टैप करके नीचे, या इस वाले को टैप करके ऊपर, ये सब नहीं सिखा रहा। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ चीज़ों को, कि मार्क कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सही क्या है गलत क्या है, ओके। अब यहाँ पे देखो, बीरिस ऑर्डर फ्लो, बीली साइड में कौन से ऑर्डर फ्लो होंगे, जो फर्स्ट वाला ऑर्डर फ्लो है वो तो क्या हो जाएगा, एक हमारे लिए आइडियम। देन फिर हम क्या मार्क करेंगे, ऑर्डर फ्लो। अब ये अनमिटिगेटेड भी हो सकते हैं, मिटिगेटेड भी। अगर जैसे कि एक ये वाला ऑर्डर फ्लो निकल के आया, ठीक है, अब जो ये वाला इसके बाद जो एक ऑर्डर फ्लो बना, क्या करेगी मार्केट, जो सेलिंग पुल बैक आया है, ये यहाँ तक आएगा, प्रीवियस जो ऑर्डर फ्लो है वहाँ तक आएगा, फिर वहाँ से वापस से मार्केट नीचे, और फिर से जो पुल बैक आएगा वो इस वाले ऑर्डर फ्लो पे आएगा, ये वाले, और वापस इसको टैप करके मार्केट नीचे, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है या फिर नहीं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या फिर नहीं। कुछ एग्जांपल चार्ट पे देख लेते हैं। यार आज की जो कैंडल बननी है डे वाली, बहुत बेकार है, बायस अपने अपसाइड के हैं, तो इस वजह से ही मार्केट नीचे नहीं गिर पा रही है पीवाई से, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना 15 मिनट की, 4 घंटे की पीवाई मीटिंग, उसको हमने रिफ़ाइन किया, बीपीआर को रिफ़ाइन किया, और ये 1 आवर को, मार्केट नीचे नहीं गिर पा रही है। ये सब तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा।
ये सब बायस की वजह से हो रहा है। बायस क्योंकि अपसाइड क्या है, इसलिए मार्केट को नीचे जाने में प्रॉब्लम है। हम क्योंकि बात कर रहे हैं एक वैलिड, सबसे पहले एक ऑर्डर। अच्छा ये बताओ मुझे कि आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आता है? ये मैं आपको चार्ट पे बताऊं? चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ, एकदम डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि डीपली तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है ना। देखो हमें ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है, बस मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ कि कैसे मार्क करते हैं। डायरेक्टली ये देख लो कि कहाँ पे एफ बननी है। एफ क्योंकि इजीली दिख जाएगी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एफ बननी है। इसका मतलब इससे जो पहले वाली कैंडल है वो क्या है, एक मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ यहाँ पे ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एक ये ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, यहाँ पे एक ये ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जहाँ से लेके क्या, ये यहाँ से लेके फिर यहाँ तक किया पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो। ओके, तो इसी में क्या हुआ, जब एक ये ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, इसके बाद जब बाइंग आ रही है ना, तो यहाँ पे एक लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी होगी? लास्ट सेलिंग कैंडल वैसे ये निकल के आती है, ये ज़्यादा नीचे तक गई है क्या मार्केट, है ना इसमें। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर एफ नहीं है ना इसके ऊपर, तो फिर हमने इस पर शिफ्ट कर दिया डायरेक्टली, और ये मेरे लिए क्या हो गई, एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, और इसके ऊपर क्या हो गई, एक एफ। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफ को मार्क करने में? सभी लोग इस बात का रिप्लाई करेंगे येस और नो में, अभी क्या अभी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने में किसी को भी? नो, चलो बहुत बढ़िया। दोनों दोनों साइड के बताओ एक बार, डाउन साइड का भी अगर मैं आपको बताऊं ऑर्डर ब्लॉक, तो सेम तरीके से बस एफ देखो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी, है ना, और फिर से मार्केट ऊपर गई और फिर से जब नीचे आई, है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक ये ऑर्डर फ्लो, और यहाँ पे क्या बनना है, एक एफ से पहले मैंने क्या मान लिया, एक कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक। आ गया समझ? बिजली साइड भी मैंने आपको सिखा दिया है। अब ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर फ्लो थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, ठीक है। मार्क करने में दिक्कत तो नहीं है, फिर भी आप चार्ट में 2-3 एग्जांपल बता दीजिए। चलो ठीक है, एक बुलिस बता दिया, एक बिलिस बता दिया, और चलो यहाँ पे देख लो। देखो मैं अभी आपको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो मार्क करके बता रहा हूँ, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ। ये मैंने अभी आपको नहीं बोला कि यहाँ पे आईडीएम हो गया तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, नहीं। आपको हमेशा कब ढूंढना है, जब मार्केट में आईडीएम हो जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एफ बनी हुई है, तो इससे पहले वाली जो कैंडल है वो क्या हो गई मेरे लिए, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। चलो फिर छोड़ो, वही एक जो कंडीशन है जो कि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हो रखा है, हायर हाई कैसे कंफर्म हुआ, एक आईडीएम की वजह से। आईडीएम हो गया, आईडीएम के बाद हमें या तो एक फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक लेना या फिर एक लास्ट। तो फर्स्ट लास्ट कैसे चॉइस करेंगे हम यहाँ पे, कि जो मेरे पास ये वाला है एक, ये मेरे लिए क्या है, एक चौक, एक चेंज ऑफ करेक्टर है। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो बॉस हो गया और लोएस्ट पॉइंट इसका ये है, मतलब हायर लो ये है, तो इसलिए ये चौक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने सारे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक निकल के आते हैं, कितने सारे मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आते हैं? अभी देखो कुछ लोगों को लगता होगा कि ये वैलिड पुल बैक है ना, कुछ लोगों को लगता होगा ये वाला जो पुल बैक है ये वैलिड है, कुछ को लगता होगा ये इनवैलिड है, ठीक है। जिसको लगता है वैलिड है वो भी सही है, जिसको लगता है इनवैलिड है वो भी ठीक है। कंडीशन सुनो इसकी, वैलिड और इनवैलिड की। सबसे पहला तो ये, क्योंकि हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ये बात ज़रूरी है कि 15 मिनट पे मार्केट जो मेरी अगर कोई बुलिश कैंडल है, उसके बाद अगर कोई बिलिश कैंडल अपोजिट कैंडल बननी है, तो उसके प्रीवियस की लिक्विडिटी ले यहाँ पे ज़रूर, ठीक है। तब अगर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैलिड ऑर्डर फ्लो, ठीक है। समझ में आया ये वाला या फिर नहीं? अब जिसको लगता था, जिसको भी लगता था कि ये वैलिड नहीं है, उसको तो पता लग गया कि क्यों नहीं है। अब जिसको लगता है वैलिड है, क्यों है, अगर आप ये वाला ऑर्डर फ्लो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करोगे और उसको स्विच करोगे चार्ट पे 5 मिनट में, तो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो भी दिखेगा और प्लस में एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिखेगा। इसीलिए ये थोड़ी सी एडवांस है, इसको आप छोड़ दो, इसको रहने दो, इसको मत ध्यान में रखो। बस इतना देखो, क्योंकि इसने बुलिश कैंडल की प्रीवियस की लिक्विडिटी नहीं ली है लो की, मतलब ये कि ये वैलिड पुल बैक नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट मेरी डायरेक्टली ऊपर चली गई, डायरेक्टली ऊपर की साइड चली गई, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं आया, ठीक है। अब जब पुल बैक नहीं है यहाँ पे,
तो हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो मेरे पास पुल बैक है वो ये है, और अगर ये मेरे पास ये पुल बैक है तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये हो गई, देन एक एफ ये हो गई, और जब हमने दोनों को मार्क किया तो यहाँ पे हमारे पास एक ये डिमांड एरिया निकल के आ गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया। जो हमारे पास ये होते हैं ना एरिया ऑर्डर ब्लॉक वाले, इसी को बोलते हैं। क्लास के दौरान अगर आप फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करके बताइएगा, वो आगे बताएंगे जब मैं आपको ट्रेड्स वगैरह बताऊंगा फ्रैक्टल का, उसमें यूज़ होगा। अभी बस आप मार्क करना सीख रहे हो, है ना, उस पर बस ध्यान दो। उसके बाद क्या क्या मार्केट ने यहाँ पे, ओके। हाँ, अभी बस मैं आपको मार्क करना सिखा रहा हूँ, आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ बस, अभी कोई एंट्री वगैरह का कोई सीन नहीं है। जो फर्स्ट एक ऑर्डर ब्लॉक था चेंज ऑफ करेक्टर के पास भी यही था, तो मार्केट ने क्या किया, इसी को टैप करके ओके। तो यहाँ पे देखो एक वैलिड हमारे पास एक ही ऑर्डर ब्लॉक निकल के आया, तो मार्केट ने इसी को टैप करके, मतलब वही लिक्विडिटी बनाते हुए मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया। दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो बॉस हो गया। ओके, अब वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा लिक्विडिटी कैसे बनती है, कैसे हंट होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, एक तो ये समझ में आ गया, चलो एक ये एग्जांपल समझ में आ गया। दूसरा, अगर मैं आपको ये वाला एग्जांपल बताऊंगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो आप ऑर्डर ब्लॉक छोड़ो, यहाँ पे आप ऑर्डर फ्लो वाला एक एग्जांपल भी सीखो कम से कम, है ना। सबके एक दो या फिर दो चार एग्जांपल होंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। अब क्या हुआ है, यहाँ पे जो मेरी मार्केट है वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है। ठीक है, अब ये क्यों वैलिड है ये वाला ऑर्डर फ्लो, क्योंकि इसने प्रीवियस बुलिश कैंडल की लो को हंट किया हुआ है, मतलब प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया। इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्रीवियस कैंडल के नीचे आ रही है, कुछ भी करके, तो कुछ भी करके नीचे आ रही है, या तो उसकी विक है या फिर उसकी बॉडी है, लेकिन वो नीचे आ रही है और फिर से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि वैलिड ऑर्डर फ्लो। ठीक है, देखो ये ऑर्डर फ्लो को मार्केट टैप करके जा रही है ना ऊपर, मार्केट नीचे ही टैप किया, देन ऊपर। ठीक है, देन ऊपर की साइड। सर जी फिर से बताइए, ये देखो ना, ध्यान से देखो, ये जो हमारी मार्केट है यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट नीचे आई है, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट नीचे आई है, ठीक है, यहाँ तक आई है। वैसे तो यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक है, ऊपर गई है, नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर से ऊपर गई है, फिर से नीचे आई है, मतलब यहाँ तो थोड़ी चौपी हुई है मार्केट। फिर से मार्केट यहाँ पे इसका हाई का लिया है, फिर से ऊपर गई है, फिर से नीचे आई है, फिर से ऊपर गई है, फिर से नीचे। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, अब आ गया समझ एक बारी में। आपको सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो मार्केट है यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर फ्लो। यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है मार्केट, तो ऑर्डर फ्लो, क्योंकि अब ये वाला ऑर्डर फ्लो तो इसके अंदर ही है ना, तो इसको रहने दो, इस वाले को लो, ये वाला वैलिड है। ओके, अब ये वाला इसके अंदर नहीं है, इसने इसके हाइक की लिक्विडिटी ली हुई है, तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं, ये वाला अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। अब समझ में आ गया होगा लाइन चार्ट पे है क्योंकि, है ना। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से एकदम। और थोड़ा एग्जांपल पीछे की तरफ, पीछे की तरफ अगर देख लें हम, तो एक सेकंड रुको, मैं ज़रा यहाँ पे देख लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एक ये ऑर्डर फ्लो था ये भी वैलिड है, ठीक है, और ये वाला भी वैलिड है, क्योंकि इसने प्रीवियस जो हाई है उसको यहाँ पे स्वीप किया हुआ है। ठीक है, अगर ये इसके अंदर ही ऐसे पुल बैक ले लेता तब फिर ये वाला वैलिड होता सिर्फ। ठीक है, ओके, आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो। पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, फिर मैं आपसे